लखनऊ में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश की समस्त 826 क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन के पश्चात उपस्थित प्रमुखों को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं और आज प्रदेश की समस्त पंचायतें अपना कार्य ऑनलाइन कर रही है, परंतु इस डिजिटल युग अपने अच्छे कामों को जनता के सामने लाने की आवश्यकता है और अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने पंचायत के कल्याण के लिए कल्याण कोष की स्थापना की। इस मंच के माध्यम से क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे सर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पंचायत राज मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे छोटे से आह्वान पर और बहुत ही जल्दी पिछला हमारा जो सम्मेलन हुआ था ब्लॉक प्रमुखों का 20 अगस्त को हुआ था और उसके बाद तुरंत उन्होंने समय देकर के सारे पंचायती राज विभाग के जितने भी सक्षम अधिकारी थे उनको सामने बिठा करके ब्लॉक प्रमुखों के साथ बातचीत करी और एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया। मैं इसको 100% सफल मानता हूँ और इसमें कुछ हमारी मांगे थी उनको उन्होंने मान लिया है, जिसमें प्रमुख रूप से एक मांग थी कि हमारी वित्तीय स्वीकृत को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाए। उन्होंने आधा करके इसको 15 लाख मान लिया और ये भी आश्वासन दिया है कि प्रतिवर्ष इसको बढ़ाते हुए हम 25 लाख तक ले जाएं। सर और क्या विशेष भूमिका अदा किया है? विशेष हमारे ब्लॉक प्रमुखों के जो राइट्स हैं जो पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत हमको दिए गए हैं, जो जिसमें हमारे सारे कर्मचारियों पर ब्लॉक प्रमुख का नियंत्रण, हम वही चाहते हैं जैसे जो जिला पंचायतों में है जो कर्मचारियों पर जिला पंचायत अध्यक्ष का नियंत्रण होता है और जिस तरीके से नगर पंचायतों में अध्यक्ष का नियंत्रण होता है उसी तरीके से क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष का नियंत्रण हो। जो अभी तक व्यवस्थाएं नहीं है उसको लागू किया जाए। जमीनी स्तर पर आगे की क्या कार्यशैली रहेगी सर इस मंच पर? जमीनी स्तर पर जो योजनाएं हैं वो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्वच्छता अभियान जो चल रहा है हमारा, और उसको लागू हम लोगों को करना है ग्राम अपने क्षेत्र पंचायतों में और मॉडल क्षेत्र पंचायत बनाना है। ODF प्लस हमको क्षेत्र पंचायतें घोषित करना है, ये लक्ष्य लेकर के हम लोग कार्यालय बनाने का भी एक कार्यालय की मांग हमने रखी थी शुरू से। आश्वस्त किया गया है कि जमीन उपलब्ध कराएंगे और 3rd फ्लोर की बिल्डिंग होगी जिसमें ग्राम पंचायतों का होगा, सेकंड पे संगठन के पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के पैरेलल एक व्यवस्था की मांग की गई सर, उसको नहीं, जो संगठन के पदाधिकारी में हमने मांग करी है जो EDO पंचायत हमारा होता है वो भी हमारा सचिव भी कार्य करे। पंचायत राज विभाग का जितना भी कार्य होता है वो वीडियोस देखते हैं और वीडियोस के पास बहुत बड़ा भार है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो कई बार जो पंचायती राज विभाग की योजनाएं हैं उनको पूर्णतः ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे स्वच्छता मिशन है, बहुत बड़ी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की और बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन पूर्णतः नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। तो EDO जब हमारा सहायक सचिव होगा तो वो इतना ध्यान दे पाएगा। बिल्कुल सर, आज इस मंच के माध्यम से क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपने माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार है वो ब्लॉक प्रमुखों के हित में बहुत काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी हैं। अभी जो ब्लॉक प्रमुखों को धन देने की धनराशि देने की व्यवस्था करी गई है, एक फंड बनाया गया है, इसमें अभी बहुत सारे हमारे सदस्य जिनकी मृत्यु हुई है उनको फंड आवंटित किया गया। ये बहुत अच्छी योजना है और पहली बार ऐसे किया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, पंचायती राज मंत्री का। ठीक करो। दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसके ऊपर क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। देखिए, मैं जनपद सोनभद्र का सदर ब्लॉक प्रमुख हूँ। जनपद सोनभद्र एक आदिवासी वनवासी जिला है और यह राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला आज राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रही है। सबसे पहले मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और अपने डिप्टी CM साहब केशव प्रसाद मौर्य जी को और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सभी उत्तर प्रदेश के जो 800 कुछ ब्लॉक प्रमुख हैं उनको बुलाकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे ग्राम स्तर पर जो हमारे देश का विकास होना है वो गाँव से होकर देश में जाता है। उस गांव के ब्लॉक प्रमुखों को बुलाकर कार्यशाला की गई। जब गांव का विकास होगा तब जाकर देश और प्रदेश का विकास होगा। इस मंच के माध्यम से देश और समाज से क्या संदेश? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पखवाड़ा चल रहा है उनके जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक। तो गांव-गांव में स्वच्छता अभियान, गांव का कैसे विकास हो, गांव के में जो नालियां हैं उनका कैसे विकास हो, मंच कैसे बने, ये सबके विकास के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग तत्पर हैं, काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर विकास के कार्यों को कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। कार्यशाला का आयोजन किया गया, इस मंच के माध्यम से क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे सर? पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। ब्रजेंद्र कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख बाराचवर, जनपद गाजीपुर।
एक दिवसीय कार्यशाला में ग्रामीण मंत्री ओम प्रकाश जी कैबिनेट मंत्री आए थे। प्रमुख संघ लोगों का मांग था कि जो पूर्व में प्रमुखों को अधिकार था उसको वापस किया जाए। दूसरा मांग था कि 10,000 से मतलब जो 10 लाख तक का लाख को पावर है वह कम से कम 25 लाख किया जाए, 15 लाख किए। और उसके बाद और मांग था कि एक एडीओ पंचायत स्तर की नियुक्ति हो जिससे कि वो क्षेत्र पंचायत का काम सीखते हैं। बिल्कुल सर, क्या मेन समस्याएं ज़मीनी स्तर पे, जैसे आप गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, क्या और समस्याएं रहती हैं आप लोग की? बिल्कुल, हाँ, एक समस्या और थी कि जैसे पंचायत सेक्रेटरियों का ट्रांसफ़र है उसमें प्रमुख लोगों से कोई राय नहीं लिया जाता। एक मांग यह थी कि वो जनप्रतिनिधि हैं और हम लोगों का भी राय लिया जाए या राय लिया जाए कि उन लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिल्कुल सही जगह पर। बिल्कुल सर, कट संदेश देना चाहेंगे सर? पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। देखिए, मैं मनोज पांडे, जनपद गोंडा ब्लॉक तरफगंज का ब्लॉक प्रमुख हूँ और जनपद गोंडा ब्लॉक प्रमुख संघ का अध्यक्ष हूँ। आज सर जो यहाँ पे बैठक हुई है, क्या क्या विशेष मुद्दा सामने निकल के आया है? हम लोगों के संगठन द्वारा एक मीटिंग की गई थी 20 अगस्त को। हम लोग माननीय मंत्री जी को बुलाए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी आप लोगों को हम बैठाएंगे और आमने सामने आपके समस्याओं पे चर्चा होगी। एक शुरुआत हुई है और शुरुआत में हम लोगों की कई मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है और कुछ मांगें मांग ली गई हैं। जैसे एक बहुत प्रमुख मांग थी कि हम लोग का जो वित्तीय अधिकार हो स्वीकृति का 25 लाख की जाए, उसकी भी शुरुआत हो गई है, 15 लाख हो गई है। और बाकी यहाँ कार्यालय के लिए ज़मीन देने का आश्वासन माननीय मंत्री जी ने किया है। तो कई आपदा में हम लोग कैसे अपने वित्त से सहयोग कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई है। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है और बहुत जल्द ही जो हम लोगों की मांगें हैं, जो हम लोगों की समस्याएं हैं, उसका समाधान। दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है, इस मौके पर क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे सर? पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मैं आशीष शर्मा, ब्लॉक प्रमुख खंदौली, जनपद आगरा से। आज पंचायत राज विभाग के माध्यम से एक कार्यशाला का आयोजित किया गया था जिसमें प्रदेश स्तर के सभी ब्लॉक प्रमुख हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित थे। और निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी के समक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ के द्वारा जो ज्ञापन प्रस्तुत किया 15 सूत्रीय मांगों का, उसमें मंत्री जी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने आज मन से कुछ प्रस्तावों पर घोषणा कर भी दी है। जैसे कि जो 10 लाख तक का हमारा जो टेंडर की व्यवस्था होती थी उसको 15 लाख करने का उन्होंने आश्वासन दिया। और आगे जो भी हमने जो मांगें रखी हैं, हमारा एक संघ का कार्यालय यहाँ लखनऊ में होगा, उसके लिए भी उन्होंने प्रस्ताव को माना है कि आगे चल के हम उस पर भी काम करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा संदेश है। सरकार का जो उद्देश्य है कि ग्राम, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर जो काम होने चाहिए धरातल पर उतारने के लिए क्षेत्र पंचायत जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है उसको बहुत बड़ा मजबूत बनाने का काम जो सरकार कर रही है, मैं उसका स्वागत। जो भी क्षेत्र पंचायत से संबंधित समस्याएं थी उन्हीं के विषय पे आज पंचायती राज विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित पंचायत प्रमुखों को बुलाया गया था और उसी पे चर्चाएं हुई और जो भी समस्याएं थी उनके बारे में विस्तृत चर्चाएं। सर, बात कर लें तो मुख्य किस तरह की समस्याएं हैं? जो कई तरह की चर्चाएं थी क्योंकि क्षेत्र पंचायत, ग्राम विकास और पंचायती राज दोनों विभागों से कुछ न कुछ क्षेत्र पंचायत ग्राम विकास से कुछ काम आते हैं और कुछ पंचायती राज से आते हैं। इस वजह से कुछ समस्याएं थी, उनका बैठ करके और माननीय मंत्री जी, हमारे पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिला है और उन समस्याओं का निस्तारण आप लोगों की तरफ से कोई ज्ञापन दिया गया? हाँ, हमारे प्रमुख संघ के अध्यक्ष जी द्वारा ज्ञापन दिया गया है और सभी प्रमुखों की राय एक है और मांग की गई है कि हमारी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अरविंद कुमार मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख मानिकपुर, चित्रकूट।